दोस्तों नमस्कार। मीन राशि वाले मेरे मित्रों, हम चाहते हैं कि आपका घर खुशियों से भर जाए। धन की तंगी, आर्थिक परेशानी क्या होती है आपको पता ही न चले। आपके घर का माहौल बेहद पवित्र और प्रेमपूर्ण रहे, जिसके लिए हम लगातार मेहनत करते हैं और आपको रोज एक ज्ञानवर्धक वीडियो उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप हमारे हर एक वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि हमारे वीडियो में केवल और केवल आपके लिए जीवन उपयोगी बातें होती हैं और ज्ञान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम काफ़ी लंबे समय से आपकी राशि को देखते चले आ रहे हैं और हम जानते हैं कि आपके जीवन में संघर्ष एक लंबे समय से चलता आ रहा है। पैसे की परेशानी और रिश्ते नातों में भी उथल पुथल ने आपको परेशान कर रखा है। इनके समाधान के लिए आप तरह तरह के प्रयास भी करते रहे हैं, लेकिन अब तक आपको उचित लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है। लेकिन दोस्तों, हम आपको जो भी उपाय बताते हैं वे 100% कारगर होते हैं और हजारों लोगों पर ऐसे उपायों का प्रभाव पहले ही देखा जा चुका है, तो ये उपाय आपके ऊपर भी निश्चित कार्य करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपकी वह कौन सी सबसे बड़ी भूल है जिसे आप लगातार करते चले आ रहे हैं, जिसने आपको कंगाली के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। आप कितनी ही मेहनत करें, कितने ही बड़े बड़े अरमान सजाएं, कितने ही बड़े बड़े काम करें, लेकिन आपका अंत में एक ही अंजाम होता है और वह होता है सिर्फ और सिर्फ परेशानी, हताशा और निराशा। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष क्या होता है, परेशानियों से जूझना और आगे बढ़ना क्या होता है, यह कोई आपसे सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको कुछ ऐसा हुनर दिया है कि आप बड़ी से बड़ी परेशानी में भी हिम्मत से काम लेना जानते हैं और आज नहीं तो कल उन परेशानियों से जूझकर बाहर निकलना भी आप जानते हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आप एक मेहनती, सहनशील और आशावादी इंसान हैं। ऐसे में आपको सही मार्गदर्शन की बहुत आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी राशि के जातकों में यह विशेष हुनर पाया जाता है कि ये हर एक कार्य को अपने तरीके से करना पसंद करते हैं और इनके अंदर आत्मनिर्भर बनने की एक अजीब सी ललक होती है। जी हाँ दोस्तों, ये बेशक किसी के यहाँ नौकरी करते हों, चाहे अपने जीवन यापन के लिए वह एक मजबूरी समझकर करते हों, लेकिन अंत में इनके मन में एक छोटी सी ललक यह बनी रहती है कि आज नहीं तो कल इनका खुद का कुछ न कुछ बड़ा या छोटा जैसा भी होगा कारोबार अवश्य होगा, जिसके मालिक ये स्वयं होंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसी चक्कर में आप लोग कई बार ऐसे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि आप बड़ी परेशानियों को मोल ले लेते हैं, लेकिन आप उन परेशानियों से लड़ना अच्छी तरह से जानते हैं और आप अपनी परेशानियों की जिम्मेदारी स्वयं पर लेना पसंद करते हैं। किसी को अपनी तकलीफ़ों में शामिल करना आपको पसंद नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब आप अकेले में अपने आंसुओं को लेकर बैठे हैं, लेकिन जब आप सबके सामने जाते हैं तो आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट ही होती है। इससे लोगों को कभी यह अंदाजा ही नहीं लग पाता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस भयंकर युद्ध से लड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो थी आपके जीवन के संघर्ष की छोटी सी एक झलक, लेकिन दोस्तों आपके जीवन का संघर्ष अब आने वाले समय में बहुत जल्दी समाप्त होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब ग्रहों ने कुछ ऐसे योग बनाने शुरू कर दिए हैं कि आने वाला 1 से 1.5 साल का समय ऐसा रहेगा जो आपके जीवन में बड़े क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा। लेकिन दोस्तों, हम आपसे फिर भी एक बात कहना चाहेंगे कि अंत में चाहे ग्रह नक्षत्र हो, चाहे भगवान की ही कृपा क्यों ना हो, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी होगी, प्रयास तो आपको ही करने होंगे। अगर हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएंगे तो कोई भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। इसी क्रम में दोस्तों, आपको अपने जीवन में कुछ न कुछ छोटे छोटे उपाय भी आजमाते रहने चाहिए, क्योंकि उपाय से हम अपने आसपास के ऊर्जा के वातावरण को शुद्ध करते हैं, स्वच्छ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी वह भयंकर गलती जो आपको भयानक नकारात्मकता की ओर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, यह ज्ञान आपके पूजा घर से जुड़ा हुआ है। आपके पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में, आपके जीवन में नकारात्मकता का
प्रवेश करवाती हैं, जिनके हमारे पूजा घर में होने से हर प्रकार से हमारे आसपास नकारात्मक वातावरण बन जाता है। खास तौर से हमारे घर का वातावरण बहुत ही अशुद्ध हो जाता है। यह नकारात्मकता इस हद तक बढ़ जाती है कि आपस में झगड़े होने लगते हैं, लोगों में आपसी प्रेम कम होने लगता है और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में हमेशा हमेशा के लिए आर्थिक तंगी या यूं कहें कि दरिद्रता का वास हो जाता है। तो ऐसे में आपके लिए यह जानना बेहद आवश्यक है कि कौन सी हैं वो चीज़ें जो आपके पूजा घर में किसी भी हालत में होनी नहीं चाहिए। यदि आपके पूजा घर में वे हैं तो आपको उन्हें निश्चित ही निकाल कर बाहर कर देना चाहिए। अपने घर में भी उन चीज़ों को आपको नहीं रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी, आपका उद्धार होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम जाने अनजाने अपने जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी अपने पास रख लेते हैं जिनकी नकारात्मकता हमें लगातार परेशान करती रहती है। फिर हम बैठकर यह सोचते हैं कि हमारे कार्य तो बहुत अच्छे हैं, मेहनत भी लगातार कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि हमारी तरक्की रुक गई है, पैसे की आवक कम होती जा रही है और आपस में झगड़े और मेल जोल भी कम होता जा रहा है। आखिर इस बात का कारण क्या है? लेकिन हम कितना भी इस विषय पर विचार कर लें, लेकिन हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर हरगिज जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारी ऐसी गलतियां हैं जो हमें कभी दिखाई नहीं देती और कभी कभी हमारी अज्ञानता भी इसका कारण बनती है। इसलिए दोस्तों, हमारा आपसे बस यही कहना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपके पूजा घर में कौन सी वो चीज़ें हैं जो लगातार आपके जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करवा रही हैं और आपकी तरक्की में, आपकी उन्नति में बाधक का काम कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसमें से आखिरी की दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो लगभग हर एक इंसान के पूजा घर में निश्चित ही होती हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि शास्त्रों में इन चीज़ों को अपने पूजा घर में रखना, भगवान के समीप रखना बिल्कुल ही मनाही है। इन्हें अपने पूजा घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहिए। आप घर में इन्हें कहीं और रखें, लेकिन पूजा घर में ना रखें। तो वीडियो को ध्यान से देखें और सभी बातों को ध्यान से समझने का प्रयास करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमारे पूजा घर में होती है और हमारे जीवन में नकारात्मकता का प्रवेश करवाती है, वह होती है किसी भी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो विषम संख्या में होना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा अक्सर होता है कि हमारे पूजा घर में किसी एक देवी देवता की मूर्ति या फोटो विषम संख्या में पाई जाती है। जैसे कि हम भगवान भोलेनाथ की यदि पूजा करते हैं तो उनसे हम बहुत प्रेम भी करने लगते हैं। फिर उनसे प्रेम की अधिकता के कारण हम अपने पूजा घर में उनकी कभी कभी 3 फोटो, 5 फोटो इस प्रकार से रख लेते हैं। यह बेहद अनिष्टकारी है और शास्त्रों में भी इसका निषेध है। दोस्तों, यदि आपको अपने पूजा घर में किसी देवी या देवता की मूर्ति या फोटो रखनी है तो आप एक ही मूर्ति या फिर फोटो रखें। और दोस्तों, मूर्ति रखने का भी विशेष विधान होता है कि हम किसी भी आकार की मूर्ति नहीं रखते हैं। मूर्ति धातु की होनी चाहिए, 4 अंगुल से छोटी होनी चाहिए और अंदर से ठोस होनी चाहिए, तभी वह मूर्ति पूजनीय होती है। यदि हम खोखली मूर्ति की पूजा करते हैं तो यह बेहद अनिष्टकारी है। देवताओं की कृपा होने के बजाय हमें उनकी कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरी चीज़ जो आपके पूजा घर में किसी भी कीमत में नहीं होनी चाहिए, अगर होनी भी चाहिए तो उसका स्वरूप अलग होना चाहिए, और वह है हनुमान जी की खड़े आकार की मूर्ति। यानी कि जिस मूर्ति में हनुमान जी खड़े हैं वह मूर्ति आपको अपने पूजा घर में रखनी नहीं चाहिए। हनुमान जी यदि बैठे हैं वह मूर्ति बहुत ही शुभ मानी जाती है। और इससे बेहतर आप सीधा राम दरबार की मूर्ति अपने पूजा घर में रखें, जिनमें हनुमान जी बैठे हुए हैं, प्रभु श्री राम के चरणों में उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। और यदि आप ऐसी मूर्ति अपने पूजा घर में रखेंगे या फिर आप ऐसा फोटो भी अपने पूजा घर में रख सकते हैं तो प्रभु श्री राम की भी कृपा आपको प्राप्त होती है, साथ ही साथ हनुमान जी भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। जी हाँ दोस्तों,
तीसरी चीज अब ध्यान से सुने, जो कि अक्सर हर एक इंसान के पूजा घर में पाई जाती है, लेकिन इस रूप में नहीं होनी चाहिए, और वह है चावल। दोस्तों, शास्त्रों में चावल को अक्षत कहा गया है और पूजा पाठ में बेहद शुभ माना गया है। ऐसे में यदि चावल आपके पूजा घर में हैं तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि चावल टूटे फूटे हैं तो बेहद अनिष्टकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देवी देवता की पूजा पाठ में चावल टूटे हुए नहीं चढ़ाए जाते हैं। यह बेहद अनिष्टकारी होते हैं, इससे देवता नाराज होते हैं। तो आपको चावल अपनी पूजा घर में यदि रखना है तो आप देख लें कि चावल टूटे फूटे ना हों। संपूर्ण आकार के चावल ही अपनी पूजा घर में रखें, और चावल की जो डिब्बी आप अपनी पूजा घर में रखें उसे पूजा घर के बजाय दूसरी किसी अलमारी में रख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, और चावल के रखने का भी शास्त्रों में एक विशेष विधान है कि यदि आपको अपनी पूजा घर में चावल रखने ही हैं तो सबसे बेहतर यह होगा कि आप हल्दी से रंगे हुए चावल अपनी पूजा घर में रखें। यह बेहद शुभ फलदायक होते हैं, और जब भी आप ऐसे चावल किसी भी देवी या देवता को चढ़ाएंगे तो आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, अब चौथी चीज़, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि हर एक इंसान के पूजा घर में यह देखने को अक्सर मिल ही जाती है, लेकिन यह बहुत ही अनिष्टकारी होती है, और वह होती है उनके पूर्वजों की कोई फोटो या फिर कोई प्रतीक चिन्ह, जो कि वे प्रेम के वशीभूत होकर पूजा घर में रख लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने पूजा घर में अपने पितृ पूर्वजों की कोई फोटो या फिर उनका कोई प्रतीक प्रेम के वशीभूत होकर रख लेते हैं तो यह बेहद अनिष्टकारी होता है। दोस्तों, शास्त्रों में इसकी सख्त मनाही है। ऐसा करने से भगवान आपके पूजा घर को छोड़कर चले जाते हैं, आपके घर को भी छोड़कर चले जाते हैं, और आपके घर में प्रेत बाधाएं शुरू हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट, आप यदि किसी को सच्चे मन से अपना गुरु मानते हैं, आपने गुरु दीक्षा ली रखी है, तो आप अपने गुरु की फोटो को अपने पूजा घर में निश्चित ही रख सकते हैं। लेकिन हम आपसे यह कहेंगे कि भगवान के समकक्ष अपने गुरु की फ़ोटो को भी ना रखें। यदि आप एक अलमारी में भगवान की फ़ोटो रखते हैं तो उससे नीचे की अलमारी में या दूसरी किसी अलमारी में गुरु की फ़ोटो रखें, अलग से रखें। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो गुरु को हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी ऊपर का दर्जा दिया गया है, लेकिन हमारी भक्ति, हमारी तपस्या ईश्वर के लिए होनी चाहिए, किसी इंसान के लिए नहीं। यह बात अलग है कि हम उसका सम्मान करते हैं तो हम उसे ईश्वर के समान मानते हैं, लेकिन वह ईश्वर तो नहीं है, यह आप भी समझते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पांचवी चीज़, जो कि आपके पूजा घर में किसी भी कीमत पर होनी नहीं चाहिए, और वह है शनिदेव की मूर्ति या फिर भैरव की मूर्ति या फिर नटराज की मूर्ति। अब इसमें दोष कहाँ उत्पन्न होता है यह समझिए। सबसे पहले बात शनिदेव की करते हैं। दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि से हर इंसान परेशान हो जाता है। जिस इंसान पर शनिदेव की दृष्टि हो जाए वह इंसान रातों रात कंगाल हो सकता है, भयंकर बीमारियों से ग्रसित हो सकता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए शनिदेव की मूर्ति स्वरूप की कभी पूजा नहीं की जानी चाहिए। शनिदेव का शिला स्वरूप ही हमेशा पूजनीय माना जाता है, क्योंकि मूर्ति स्वरूप से जब भी आप दर्शन करने जाएंगे तो शनिदेव की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, और शनिदेव की दृष्टि जब आपके ऊपर पड़ेगी तो हो सकता है कि आपको इसके दुष्परिणाम भी सहने पड़े। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शनिदेव की किसी भी प्रकार की मूर्ति अपने घर में और पूजा घर में कहीं पर भी रखना वर्जित है। इसी प्रकार दोस्तों, नटराज की मूर्ति भी भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप है, लेकिन यह उनका उग्र और रुद्र स्वरूप है। जब हम ऐसी फोटो या मूर्ति अपने घर में रख लेते हैं तो हमारे घर में एक नकारात्मक वातावरण उत्पन्न होने लगता है, आपस में झगड़े बढ़ने लगते हैं और बीमारियों का घर में प्रवेश भी हो जाता है। इसी प्रकार दोस्तों, भैरव की मूर्ति भी अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि भैरव तंत्र के देवता हैं और तांत्रिक शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो हो सकता है कि आपने भैरव की मूर्ति अपने पूजा घर में रख ली तो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा भी आकर्षित हो जाए।
क्योंकि भैरव को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका भक्त नकारात्मक है या सकारात्मक है, वे तो बस अपने भक्त की हर एक इच्छा को पूरी करना जानते हैं। इसलिए शास्त्रों में इस मूर्ति को भी अपने घर में रखना वर्जित माना गया है। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके पूजा घर में इनमें से कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं और आपने उन्हें घर से बाहर निकालने का, अपने पूजा घर से बाहर निकालने का मन बनाया है या नहीं। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आपको इस विषय पर वीडियो चाहिए कि आपके पूजा घर में ऐसी कौन सी 5 चीज़ें होनी चाहिए जिससे आपका जीवन स्वर्ग के समान महक उठेगा और आपके हर एक कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं? तो आपको यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम इस विषय पर भी आपको वीडियो जल्द से जल्द बनाकर दे देंगे। इसी के साथ साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपका कल्याण करेंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।